जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको अवगत कराया था कि शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर के स्थित रहने लगा। तत्पश्चात राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से कहा कि यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप ये बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट करके कहाँ गया। तब देवर्षि नारद ने कहा कि उससे छूटकर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना और वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर के दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और महाप्रतापी सिंधुसुत शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य जी और छिन्नसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक करके धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर के कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। तब देवताओं से ये सब कुछ सुनकर के शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके शिवजी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने उसका वध नहीं किया। वह बड़ा ही वीर, वह देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता और इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर के और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में निवास कर रहा हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जालंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को चले जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर के अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ में कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी और गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। तब कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख, तीरों तथा हाथी, घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कट करके मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण
बड़े ही व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर के सारा वृत्तांत कह सुनाया। और उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर के सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई और शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़ करके भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने, जिनमें गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। तब उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जालंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जालंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के जो गण थे, वो भी संग्राम में तत्पर होकर के गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जालंधर ने कुहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मार करके उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठा करके मारी और घोर गर्जना की, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठ करके खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर के कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय जी पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर के धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। आज की कथा हम यहीं पर विराम करने जा रहे हैं और आगे की कथा आपको अगले वीडियो में श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। हमारे माध्यम से जुड़ें ताकि आपको अधिक से अधिक कथाएं श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो सके और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।